बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी में परमात्मा से मिलने की गहरी इच्छा है। भीतर अपने सच्चे घर लौटने की अदृश्य तड़प हमेशा हमारे हृदय में मचलती रहती है। हम दुनियावी दुखों, कष्टों और 84 लाख जन्मों के अनंत चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। परंतु संगत जी, ये मुक्ति केवल इच्छा से नहीं मिलती। इसके लिए सद्गुरु द्वारा बताई गई युक्ति का पालन करना आवश्यक है। सद्गुरु ने स्पष्ट कहा है कि हर दिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमिरन के लिए समर्पित करना अनिवार्य है। इसके बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं। नामदान के समय ही हमें यह आदेश दिया गया था कि रोज 2 घंटे सुमिरन और आधा घंटा भजन के लिए निश्चित करें। फिर भी अक्सर साधक शिकायत करते हैं कि मन भजन सुमिरन में टिकता नहीं, 2.5 घंटे पूरे नहीं हो पाते। तब सवाल उठता है, हमारा क्या होगा? कैसे आत्मा की उन्नति होगी? कैसे गुरु की वाणी पूर्ण होगी? संगत जी, जरा ठहर कर सोचिए। कठिनाई वास्तव में रास्ते में नहीं, मन में है। रास्ता सरल और स्पष्ट है, पर हमारा मन स्थिर नहीं होता। थोड़ी देर रुकिए और भीतर झांकिए। इस मार्ग पर मन की साधना ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि यही हमारे और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। सोचिए, क्या हम 2.5 घंटे की फिल्म नहीं देख लेते? 2.5 घंटे किसी मित्र या रिश्तेदार से बातें करने में नहीं लगा देते? या खेल और मनोरंजन में घंटों नहीं गुजार देते? तो फिर भजन सुमिरन में 2.5 घंटे का समय संघर्ष क्यों लगता है? कारण यह है कि हमारा मन बाहर की चीजों में लगाव रखता है और भीतर की शांति को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। जब मन भीतर के सुख का स्वाद चख लेगा, तब ये 2.5 घंटे भी कम लगेंगे। भजन सुमिरन तब संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद और शांति का स्रोत बन जाएंगे। संगत जी, आत्मा के इस पवित्र सफर में सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की एकाग्रता। जब तक मन अंदर की हलचल से मुक्त नहीं होगा, जब तक विचारों की निरंतर दौड़ और उत्तेजना शांत नहीं होगी, तब तक हम अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश, उसकी धुन और शब्द का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे बहते पानी में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। उसी तरह हमारे मन का शोर शांत होने पर ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों, चेतना और परमात्मा की अनुभूति को देख सकते हैं। वास्तव में हमारे भीतर पहले से ही सब कुछ विद्यमान है। पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा में समाया हुआ है। हमें केवल अपनी सूरत, जो शरीर और इंद्रियों के द्वारा फैल रही है, को एकाग्र करना है। ध्यान को इकट्ठा करना है ताकि हमारी चेतना ऊपर की ओर उठ सके, सूक्ष्म और आध्यात्मिक मंडलों को देख सके और हमारी तीसरी आंख की शक्ति जागृत हो सके। इस मार्ग में सबसे बड़ी परीक्षा है मन का ठहराव। हमारा मन हमेशा भाग रहा है, विचारों की ट्रैफिक में उलझा है और हम खुद भी महसूस नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हम रुकते नहीं, शांत नहीं होते, बस मन के कहने पर भटकते रहते हैं। यही हमारी असली चुनौती है। हम सभी सुमिरन करते हैं, पर क्या सच में रोज 2.5 घंटे तक टिक पाते हैं? कई बार 15-20 मिनट में उठ जाते हैं, आधे घंटे बाद थक जाते हैं, कभी 1.5 घंटे बैठ भी जाते हैं, लेकिन नियमितता में कमी रहती है। कभी मन नहीं मानता, कभी शरीर थक जाता है, कभी नींद घेर लेती है। कई साधक भोर के 3 बजे उठते हैं और सुमिरन के लिए बैठते हैं, पर थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है। कोई 4 बजे, कोई 5 या 6 बजे बैठता है, पर कुछ ही समय बाद ध्यान ढीला पड़ जाता है। आंखें बंद होते होते चेतना नींद में खो जाती है। संगत जी, ये अवस्था सामान्य है और यही वो चुनौती है जिसे पार करके हम मन को स्थिर कर सकते हैं और सच्चे अर्थ में परमात्मा के प्रकाश और धुन का अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, अब सवाल यही उठता है, अगर गुरु भक्ति इतनी दुर्लभ और मूल्यवान है, तो इसे हम अपने जीवन में सहज और स्वाभाविक कैसे बना सकते हैं? कैसे ये 2.5 घंटे केवल एक कर्तव्य न रहकर भीतर से आकर्षण और आनंद का स्रोत बन जाए? ऐसा समय जिसमें मन अपने आप लौटे और सुमिरन में रमण करने को तड़पे, जैसे कोई प्रिय कार्य जिसमें हम बिना किसी जोर जबरदस्ती के खो जाते हैं। सच ये है कि जब हमें पता है कि सुमिरन हमारी आत्मा का असली आहार है, तो फिर भी हम रोज उससे क्यों छूट जाते हैं? इसका कारण बेहद सरल है। हम सुमिरन को कर्तव्य की तरह करते हैं, प्रेम की तरह नहीं। जब तक सुमिरन में रस नहीं जागेगा, मन बार बार भटकता रहेगा। दुनिया के विषयों में हमें आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि उनमें रस होता है। स्वाद, संगीत, संगति, खेल या मनोरंजन में हमें खिंचाव महसूस होता है। उसी तरह जब सुमिरन में भी वही रस जागेगा, तभी मन उसमें स्वाभाविक रूप से लौटेगा और 2.5 घंटे का समय आनंदमय, सहज और तृप्तिदायक लगने लगेगा। साधकों, हमें सुमिरन को बोझ नहीं, प्रेम का निमंत्रण समझना होगा। जब आप बैठें तो पहले भीतर एक भाव जगाएं,
आज हम अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं। जैसे किसी प्रियतम से मिलने की तड़प होती है, वैसा ही भाव भीतर लाएं। ऐसा करते ही देखेंगे कि सुमिरन करने का मन अपने आप उठेगा, आंखें खुलेंगी, आलस्य घटेगा और बैठने का समय कठिन नहीं लगेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करेंगे, पर जब सुबह होती है तो आंखें नहीं खुलती, अलार्म बजता है, फिर भी हम खुद से कहते हैं थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। इसका कारण यही है कि सुमिरन के प्रति प्रेम अभी जागा नहीं है जो हमें भीतर से खींच सके। इसलिए अभ्यास के साथ साथ प्रेम जगाना जरूरी है। जब सुमिरन में प्रेम उतरता है तब न समय बाधा बनता है, न थकान, न नींद। यदि वही आनंद हमें नाम स्मरण में मिलने लगे जो विषयों में मिलता है, तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। हम स्वयं प्रेम से उठेंगे और भजन बंदगी में बैठ जाएंगे। रात के 3 बजे उठकर आसन लगाया और नाम जपना शुरू किया, पर थोड़ी देर में नींद आ गई। 4 बजे, 5 या 6 बजे बैठा, हर बार वही होता है। शरीर बैठा है पर चेतना सो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बैठो, सचमुच बैठो। जैसे किसी प्रियतम से मिलने जा रहे हो, वैसे मन को सजग रखो। आंखें बंद हों पर चेतना पूरी तरह जागी रहे। मन बार बार कहेगा थोड़ा आराम कर लो, शरीर भारी लगेगा, आलस से घेर लेगा, पर वहीं पर हमें जागना है। यही साधना की पहली चौकी है। जब ये मुस्तैदी की आदत बन जाती है तब सुमिरन में आलस्य नहीं आता, वरना जैसा अब होता है वैसा ही चलता रहेगा। 10 दिन खूब भक्ति, फिर 20 दिन खाली, फिर बहाना मिलता है। आज थक गए, कल से करेंगे, आज समय नहीं मिला। सच्ची बात यही है कि गुरु भक्ति तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक हम भीतर ये ठान न लें कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ये 2 से 2.5 घंटे का मिलन कभी छूटेगा नहीं। बस एक बार ये संकल्प दृढ़ हो जाए और फिर हर सुबह स्वयं गुरु की शक्ति हमें उठाने लगेगी। जब ये दृढ़ निश्चय और प्रेम जागृत हो जाएगा, तब सुमिरन केवल कर्तव्य नहीं रहेगा, बल्कि जीवन का सबसे प्रिय और आनंददायक समय बन जाएगा, जिसमें मन अपने आप रमण करेगा और आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का वास्तविक अनुभव करेगी। संगत जी, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि साधना केवल उत्साह से नहीं चलती, बल्कि तैयारी और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पहले मन से ये तय कर लो कि सुमिरन कोई अगर समय मिला तो करेंगे वाली चीज नहीं, बल्कि हर दिन की अनिवार्य साधना है। रात को ही संकल्प लो कि सुबह उठना है, चाहे मन कितना भी कहे कल देखेंगे। लेकिन याद रहे, यदि रात देर तक काम चलता है तो खुद पर अत्याचार मत करो। यदि आप 12 या 1 बजे सोते हो तो 3 बजे उठने की जिद मत रखो। शरीर को कम से कम 5-6 घंटे की नींद चाहिए, इसलिए अपने समय के अनुसार उठो। 5:15, 6 या 7 बजे, पर उठो जरूर। उठकर पहले शरीर को तरोताजा करो, चेहरा धो लो, पानी पियो, मन को शांत करो। फिर ऐसी जगह बैठो जहां न ज्यादा गर्मी हो, न ठंडक और कोई शोर न हो। समतल भूमि पर आसन बिछाओ, थोड़ा गद्देदार, ताकि शरीर आराम से टिका रहे। अब वहां बैठकर धीरे धीरे अपने ख्याल को गुरु से जोड़ो। गुरु के शब्द को याद करो, उनकी सूरत को भीतर देखो। जैसे उन्होंने सत्संग में कहा था, वैसे ही अपने मन को उस भाव में ले जाओ। गुरु की संगत का स्मरण करो। यह संगत केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। यहीं से सुमिरन की शुरुआत होती है, बाहर से भीतर की ओर। पहले मन को उस पवित्र उपस्थिति में टिकाओ, फिर शब्द के साथ जुड़ो। नाम जपने की जल्दी मत करो, पहले भीतर भाव जगाओ। जैसे किसी प्रिय के आने की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही गुरु के स्वरूप को अपने मन में लाओ। धीरे धीरे उस छवि को स्थिर होने दो। 3, 4, 5 मिनट बस उसी भाव में रहो। यदि तुरंत नाम जपना शुरू कर दोगे तो ख्याल बाहर भाग जाएगा, क्योंकि मन अभी स्थिर नहीं हुआ है। पहले गुरु की सूरत का ध्यान करो, उनकी उपस्थिति का अनुभव करो। जैसे ही भीतर उनका स्वरूप ठहरने लगे, तब धीरे धीरे प्रेम के साथ नाम जपना शुरू करो। नाम जपते हुए याद रखो कि 5-7 मिनट में कोई बाहरी छवि, कोई विचार, कोई याद हमें खींच सकती है। उसी क्षण अपने ख्याल को मोड़ लो, बाहर से भीतर की ओर। यह अभ्यास कठिन नहीं है, बस सजगता चाहिए। फिर आलस्य आएगा, नींद घेरने लगेगी, शरीर झुकना चाहेगा, पर वहीं जागते रहो। गर्दन सीधी रखो, मन को सावधान रखो। यदि नींद बार बार आने लगे तो गुरु का स्मरण करो। वो क्षण जब गुरु ने नाम दिया था, जब पहली बार दर्शन हुए थे, उनके वचनों और उनकी छवि में वो मिठास और शक्ति महसूस करो। उसी से ख्याल फिर भीतर टिकने लगता है और सुमिरन अपनी लय पकड़ लेता है। जब ध्यान थोड़ा बन जाए तो धीरे धीरे फिर से नाम के सुमिरन में लौट आओ। नाम तो भीतर चल ही रहा है, बस ख्याल बीच बीच में बाहर चला जाता है। ऐसे समय में उसे जबरन रोकने की जगह प्रेम से किसी पवित्र दिशा में मोड़ दो।
जैसे गुरु की किसी लीला का स्मरण करो, उनका हौसला, कोई वाणी जो सीधे हृदय में उतर गई हो। जैसे ही मन उस स्मरण में डूबेगा, ध्यान फिर भीतर टिकने लगेगा। फिर जब ख्याल दोबारा बाहर जाने लगे, वही प्रक्रिया दोहराओ। गुरु की छवि, उनकी वाणी, उनका भाव, इन्हें भीतर बुलाओ। यदि फिर भी मन नहीं टिकता, तो मानसिक रूप से यह अनुभव करो कि गुरु तुम्हारे सामने बैठे हैं। जैसे तुम बैठे हो, वैसे ही वो सामने अपने आसन पर विराजमान हैं। अब आंखें बंद कर लो और भीतर ही भीतर गुरु को निहारो। ऊपर से नीचे तक पूरे भाव से उन्हें देखो। हर बार जब तुम्हारा ध्यान बिखरे, बस फिर से उन्हें देखो। नाम चलता रहे, गुरु का ध्यान चलता रहे। यही साधना की असली गहराई है। ये कल्पना नहीं, बल्कि साधना की सहायता है। धीरे धीरे ये मन को भीतर खींचती जाएगी और तुम पाओगे कि ख्याल अब स्थिर होने लगा है। बस यही अभ्यास बार बार प्रेम से और धैर्य से दोहराते रहो। संगत जी, जब हम 2.5 घंटे की बैठक करते हैं, तो ये मानकर चलो कि 1000 बार नींद आएगी और 1000 बार ख्याल बाहर भागेगा। यही साधना की असली परीक्षा है। इसलिए जरूरी है कि हम भीतर से पूरी तरह जागे रहें। मन, शरीर और चेतना तीनों एक साथ सतर्क हों। बैठते समय नींद को बिल्कुल जगह मत दो, क्योंकि जैसे ही नींद ने पकड़ा, गुरु से जुड़ने का तार टूट जाता है। नाम तो चलता रहेगा, पर ख्याल भटक जाएगा। बहुतों को यही भ्रम रहता है कि वे 2.5 घंटे नाम जपते हैं, लेकिन भीतर से जानते हैं कि उसमें से 1.5 घंटा नींद में बीत गया। नाम के शब्द कानों में गूंजते हैं, पर मन बाहर के सपनों में भटक रहा होता है। हमें वही दृढ़ता भीतर जगानी है जो विषयों के समय अपने आप आ जाती है। देखो, जब कोई विषय प्रिय लगता है, चाहे स्वाद हो, बात हो, वस्तु या इच्छा, तो हम उसे बार बार करते हैं। नींद भूल जाते हैं, समय भूल जाते हैं, शरीर की थकान भी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां आसक्ति और प्रेम है। यही लग्न, यही खिंचाव अगर गुरु भक्ति और परमात्मा भक्ति में आ जाए, तो फिर कोई नींद, कोई विक्षेप हमें रोक नहीं सकता। जब मन को नाम में वही स्वाद मिलने लगे जो विषयों में मिलता है, तब साधना कठिन नहीं रहती, वो स्वाभाविक बन जाती है। ये अवस्था धीरे धीरे बनती है। पहले तो केवल इतना अभ्यास करो कि 1 से 1.5 घंटे तक बिना सोए बैठ सको। जो साधक 2.5 घंटे तक स्थिर रह लेता है, उसका मन भी धीरे धीरे उसी अवधि के अनुरूप ढलने लगता है। जो बैठते ही ऊँघने लगता है, उसका अभ्यास कभी गहरा नहीं बन सकता। मान लो तुम आधा घंटा बैठ चुके हो और ख्याल बार बार बाहर जा रहा है। यह स्वाभाविक है। ऐसे समय में खुद पर नाराज मत हो, बस ख्याल को प्रेम से वापस बुलाओ। जब मन बाहर जाए, तब गुरु की किसी लीला का स्मरण करो। उनकी किसी मधुर बात को याद करो, जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो सीधे आत्मा को छू गया था। जैसे ही ख्याल फिर भीतर लौटे, नाम जपना शुरू करो। नाम जपते जपते जब वो फिर किसी बात में उलझ जाए, तब दोबारा वही करो। गुरु की लीलाओं का स्मरण, उनके वचनों की गूंज, उनके स्वरूप का ध्यान, ये आने जाने की प्रक्रिया ही साधना है। हर बार जब मन लौटता है, वो थोड़ा और भीतर उतरता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। नाम, ध्यान और गुरु स्मरण तीनों एक लय में बहने लगते हैं। अब जब आधा घंटा, पौने घंटा या 1 घंटा बीत जाए, तो अभ्यास में बदलाव करो। नाम जपना छोड़ो और बस सुनो। वही नाम जो अभी तक मन से जपा है, अब उसी को मन से सुनने की कोशिश करो। शब्द भीतर गूंज रहा है, अब मन ही श्रोता बन जाए। यही परिवर्तन साधना को गहराई देता है। जब हम नाम सुनते हैं, ख्याल शब्द के साथ टिकता है, फिर मन बाहर नहीं भागता और भीतर स्थिर होने लगता है। यहीं से सुमिरन धीरे धीरे भजन में बदलता है, जहां हम करने वाले नहीं रहते, बस सुनने वाले बन जाते हैं। अब जब 1 घंटा या उससे अधिक समय बीत जाए, तो अगले चरण में बढ़ो। नाम जपना छोड़ो और उसी नाम को सुनना शुरू करो। 10 मिनट तक जपो, फिर 5 मिनट तक सुनो। जैसे लहर उठती है और फिर खुद ही शांत होकर लौट आती है। अब मन को ये देखना सिखाओ, जब हम नाम जप रहे हैं, तो हमारा ख्याल कहाँ है? क्या वो अभी भी शरीर के 9 द्वारों में भटक रहा है, या धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगा है? अगर अब भी वो नीचे है, तो कोई चिंता नहीं, बस अभ्यास बनाए रखो। ये सुनने और जपने की लय धीरे धीरे ध्यान को ऊपर उठाती है। जब महसूस हो कि ख्याल ऊपर जा रहा है, जैसे भीतर हल्कापन, आकर्षण, खिंचाव, तब और जाग जाओ। शरीर को स्थिर रखो, मन को डरने मत दो। ये मत सोचो कि कुछ हो रहा है या उठ जाना चाहिए। याद रखो, जब ख्याल ऊपर उठने लगे, यात्रा शुरू होती है। जैसे ही ख्याल ऊपर की ओर उठे, भीतर कुछ दिखाई देने लगेगा। कभी हल्का प्रकाश, कभी नरम ध्वनि।
बस उसी का अनुसरण करो। वो प्रकाश या ध्वनि ही तुम्हें सहज रूप से ऊपरी स्तर की चेतना की ओर ले जाने का प्रारंभिक द्वार है। अब जो समय बचा है, लगभग 1.5 घंटा, उसे इसी अनुभव में साधो। 1 घंटा तो बीत गया सुमिरन करते हुए, अब शेष समय को भीतर की दिशा में लगाओ। जब ख्याल ऊपर चढ़ रहा है तो वो किसी संकेत से चढ़ता है, कभी प्रकाश, कभी शब्द, कभी अज्ञात खिंचाव। थोड़ी देर में मन फिर कोई नया विचार लाएगा, कोई छवि, कोई स्मृति। उस समय सावधान रहो। अगर वो ख्याल बहिर्मुखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या याद से जुड़ा, तो तुरंत अपनी दृष्टि मोड़ लो। गुरु की लीलाओं का स्मरण करो, उनके स्वरूप को भीतर लाओ, उस एकाग्रता को प्रेम से थामे रहो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को भीतर स्थिर करता है, नाम और गुरु स्मरण की लय बनाता है और सुमिरन को भजन में बदल देता है। संगत जी, याद रखो, भीतर चढ़ना किसी सीढ़ी चढ़ने जैसा नहीं है। ये चेतना का उठना है और चेतना प्रेम से ही उठती है। जब मन फिर से एक जगह स्थिर होने लगे तो उसी शब्द को भीतर खोजो। वही मधुर धुन, वही नरम प्रकाश, वही कंपन जो भीतर से उठता है। तुम देखोगे कि जैसे ही ख्याल भीतर स्थिर होता है, शब्द अपने आप सुनाई देने लगता है। उसका आना किसी प्रयास से नहीं, वो स्वयं बुलाता है। अब जैसे ही वो शब्द या प्रकाश भीतर प्रकट हो, उसी के साथ ऊपर बढ़ो। ये कोई चढ़ाई नहीं, ये भीतर की यात्रा है। शब्द तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। धीरे धीरे आधा घंटा, पौना घंटा यूं ही बीत जाएगा। अब जब अंतिम आधा या पौना घंटा रह जाए तो एक और परिवर्तन करो। नाम जपना भी छोड़ दो, मन को पूरी तरह शांत कर दो और केवल उस शब्द, उस ध्वनि या उस प्रकाश का पीछा करो जो भीतर चल रहा है। इस अवस्था में साधक और साधन का भेद मिटने लगता है। नाम अब तुम नहीं जप रहे, नाम खुद तुम्हें जप रहा है। बस मौन में सुनते रहो, देखते रहो और भीतर उस प्रवाह के साथ बहते रहो। अभ्यास गहरा होने पर भीतर बेचैनी और शरीर में कठिनाइयां उठती हैं। पैर सून होने लगते हैं, पीठ भारी होती है। मन कहता है, बस अब उठ जाओ। यही वो क्षण है जहां साधना की दृढ़ता का असली अर्थ समझ में आता है। उस समय डरना नहीं है, उठना नहीं है, मन की नहीं सुननी है, बस स्थिर रहो। याद रखो, ये बेचैनी कोई रुकावट नहीं, ये भीतर के बंधनों का टूटना है। ऐसे करते हुए 10 दिन बीतते हैं तो हर दिन ये संघर्ष थोड़ा आसान होता जाता है। 11वें, 12वें या 15वें दिन तक शरीर पहले जैसा विरोध नहीं करता, मन भी कम भटकता है। धीरे धीरे अभ्यास सहज होने लगता है और जब सहजता आती है तो दुनिया की शक्लें, विचार, इच्छाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। भीतर केवल गुरु का स्मरण, उनकी लीलाओं का चिंतन और उपस्थिति का भाव रह जाता है। ये वही क्षण है जब भक्ति सचमुच जीवन बन जाती है, ना कि केवल अभ्यास। जैसे विषयों में आसक्ति होती है, वैसे ही गुरु भक्ति में प्रेम और लग्न होती है। बार बार वही काम करने का मन करता है, वही सोच और आदतें दोहराई जाती हैं। जब गुरु से सच्चा प्रेम जुड़ता है तो मन बार बार उनकी याद में लौटता है। फिर भीतर अपने आप इच्छा होती है कि गुरु की लीलाओं का श्रवण करें, उनकी वाणी का स्मरण करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। अब जब नाम जपना शुरू होता है और मन सच में गुरु के साथ जुड़ने लगता है तो नींद नहीं आएगी। नींद केवल तभी आती है जब भीतर रस नहीं होता, पर जब ये रस जागता है तो आलस्य भाग जाता है। शरीर भले दर्द करे, पर मन नहीं कहेगा उठ जाओ, वो कहेगा थोड़ा और बैठो, अभी गुरु पास हैं। शुरू में संघर्ष होगा, कभी लगेगा कमर झुक रही है, शरीर टूट रहा है, शायद गिर पड़ेंगे, पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। ये सब शरीर की सीमाएं हैं, आत्मा की नहीं। नियमित अभ्यास 2 महीने तक बनाए रखो, धीरे धीरे संतुलन लाओ। सुमिरन की बैठक थोड़ी कम करो और भजन की बैठक बढ़ाओ। शुरुआत में 15 मिनट भजन करो, फिर 20, फिर 25। धीरे धीरे 2 घंटे सुमिरन और आधा घंटा भजन का क्रम बना लो। ये वही संतुलन है जहां मन जपता भी है, सुनता भी है और भीतर की यात्रा सचमुच आरंभ होती है। जब भीतर शब्द की धुन स्पष्ट सुनाई देने लगे, कोई सूक्ष्म प्रकाश दिखने लगे, तब समझो साधना का द्वार खुल गया है। यहीं से भजन की बैठक बढ़ानी चाहिए। अब नाम जपने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि शब्द स्वयं भीतर गूंजने लगता है। जब यह अवस्था आती है तो सुमिरन से अधिक भजन की ओर झुकाव बढ़ता है। धीरे धीरे भजन का समय 1 घंटे तक बढ़ाओ और सुमिरन का समय थोड़ा घटा दो। अब मन जपने में नहीं, सुनने में रमने लगा है। और फिर एक सुंदर बात होती है, जब भीतर शब्द से प्रेम हो जाता है तो रात्रि की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। जो पहले 1, 2, 1:00 बजे तक जागते थे, वे अब स्वयं ही 11 बजे से पहले सोने लगते हैं।
भीतर एक खिंचाव होता है, जैसे कोई आवाज बुला रही हो, जल्दी विश्राम करो, हमें मिलना है। यही प्रेम है शब्द से, यही असली भक्ति की पहचान है। अब भजन बोझ नहीं रहता, वो जीवन का सबसे मधुर आमंत्रण बन जाता है। यही है सच्ची गुरु भक्ति की साधना, जहां सुमिरन से मन शांत होता है, भजन से आत्मा जागती है और भीतर से नई रोशनी फूटने लगती है। संगत जी, ये मार्ग कठिन जरूर है, पर जो एक बार इस प्रेम में उतर जाता है, उसके लिए हर सुबह एक नई कृपा बन जाती है। धीरे धीरे शब्द से, गुरु से और उस अनंत प्रेम से मिलन होता है। ऐसी अवस्था में न कोई डर होता है, न थकान, बस एक अटूट शांति का अनुभव होता है। संगत जी, जब एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, तो उसका असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करना नहीं होता। असल में उसका उद्देश्य है उस मालिक से जुड़ना, जिसने हमें इस जीवन में भेजा है। हमें ये दुर्लभ मानव देह इसलिए मिली है कि हम प्रभु की भक्ति कर सकें, उसके नाम का सुमिरन कर सकें और अंततः एक दिन अपने सच्चे घर, उस अनंत आलोक के लोक में लौट सकें जहां से हम आए थे। हमारी आत्मा को इस संसार के किसी भी रिश्ते, वस्तु या परिस्थिति में स्थायी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने परम पिता से बिछड़ी हुई है। जिस दिन वो दोबारा अपने मालिक की गोद में जाकर विश्राम पाएगी, उसी दिन उसका असली सुख शुरू होगा। और उस मिलन का मार्ग केवल एक ही है, भजन सुमिरन। हमारे प्यारे सद्गुरु ने हमें जो नाम की अनमोल सौगात दी है, उसका मूल्य हम आज तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। ये नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें इस लोक से पार उतार सकती है। इस नाम में वो सामर्थ्य है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। ये जीवन की सबसे कीमती निधि है और हम सब सच में अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें ये नामदान प्राप्त हुआ। नामदान के समय सद्गुरु हमें प्रभु भक्ति की युक्ति यानी भजन सुमिरन की विधि सिखाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा को भीतर केंद्र पर टिकाना ही सच्चा ध्यान है। फिर भी जब कोई साधक पहली बार इस मार्ग पर कदम रखता है, तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या मैं सही ढंग से सुमिरन कर रहा हूं? क्या मेरी साधना से मालिक प्रसन्न है? क्या भजन सुमिरन केवल शब्दों की दोहराई है या ये कोई गहन ध्यान प्रक्रिया है? कितना समय बैठना चाहिए? सही तरीका क्या है? ऐसे में बाबा जी बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सुमिरन केवल जुबान से नाम दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा को धीरे धीरे भीतर के केंद्र पर स्थिर करने की प्रक्रिया है। यही साधना हमें भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि, शब्द धुन तक ले जाती है जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। लेकिन संगत जी, जब तक सुमिरन सही नियम, सही भावना और पूरे प्रेम से न किया जाए, तब तक मन बार बार भटकता रहता है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि भजन सुमिरन को वास्तव में कैसे किया जाए। संगत जी, आज हम उन 15 सुनहरे नियमों को समझने जा रहे हैं, जिनका पालन करके हम अपनी साधना को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि उस दिव्य शब्द धुन से जुड़ने के लिए अपने मन और आत्मा दोनों को तैयार कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ इन नियमों का पालन करेंगे, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपके भीतर का अंधकार मिटने लगेगा। आत्मा में एक अलौकिक उजियारा फैलने लगेगा। ध्यान के समय शब्द की झंकार सुनाई देने लगेगी और सद्गुरु के नूरी दर्शन भी संभव हो जाएंगे। तब वो अनुभव होगा जो शब्दों से परे है। जब साधक को यह महसूस होता है कि वो अब केवल भजन नहीं कर रहा, बल्कि भजन में विलीन हो गया है। पर संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, इस मार्ग में सफलता केवल साधना या नियमों के पालन से नहीं मिलती। साधना तो केवल तैयारी है, मार्ग तो प्रेम से ही खुलता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इस राह की असली कुंजी प्रेम है। नियम हमें मार्ग दिखाते हैं, पर आगे बढ़ाने का बल केवल मालिक की कृपा देती है। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। नियमों का पालन करके, सुमिरन में निरंतरता रखकर, सेवा सत्संग में लगन बनाकर और फिर नम्रता से मालिक के चरणों में समर्पित हो जाना है। क्योंकि संगत जी, जहां हमारा प्रयत्न समाप्त होता है, वहीं से मालिक की कृपा आरंभ होती है। संगत जी, अब आइए हम समझते हैं कि भजन सुमिरन का पहला और सबसे मूलभूत नियम क्या है। पहला नियम, साधना को एकांत और आंतरिकता में करें। संगत जी, साधना को हमेशा एकांत और आंतरिकता में करना चाहिए, क्योंकि जब हम दिखावे या दूसरों की नजरों के लिए सुमिरन करते हैं, तो मन का रुख भीतर से बाहर की ओर चला जाता है। तब ध्यान प्रभु में नहीं रहता, बल्कि इस सोच में उलझ जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कितना धार्मिक समझेंगे, मेरी भक्ति की तारीफ करेंगे या नहीं। और इसी दिखावे की लहर में साधना का सारा रस, सारी शांति खो जाती है। ऐसे में सुमिरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। उसमें वो आत्मिक गहराई नहीं रह पाती जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा सके।
लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं, न कोई शोर, न कोई देखने वाला, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचार शांत पड़ते हैं और आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगती है। तभी वो मधुर शब्द धुन सुनाई देने लगती है, जिसे संत महात्मा मालिक की वाणी कहते हैं। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं, साधना का फल केवल भीतर की शांति और प्रभु का संग है, न कि बाहरी प्रशंसा या दिखावा। इसे कैसे अपनाएं? अपने घर में एक छोटा, शांत और स्वच्छ कोना चुन लें, ऐसा स्थान जहां आप प्रतिदिन बैठ सकें और मन को शांति मिल सके। कोई भव्य सजावट की आवश्यकता नहीं, बस वातावरण पवित्र और स्थिर होना चाहिए। भजन सुमिरन शुरू करने से पहले मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। दरवाजा धीरे से बंद कर दें ताकि बाहरी व्यवधान न हो, और परिवार के सदस्यों को पहले ही बता दें कि इस समय आप निर्विघ्न रहना चाहते हैं। एक छोटा सा सुझाव, जब आप साधना में बैठें तो अपने ऊपर एक हल्की चादर या शॉल ओढ़ लें। ये न केवल शरीर को गर्म रखती है, बल्कि मन को निजता और गहराई का अनुभव कराती है। ऐसा लगेगा मानो आप बाहरी संसार से अलग होकर अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। और सबसे आवश्यक बात, संगत जी, अपने भजन सुमिरन के अनुभवों या ध्यान की अवस्थाओं को दूसरों से बार बार साझा न करें। यह साधना जितनी गुप्त और पवित्र रखी जाएगी, उतनी ही जल्दी इसका प्रभाव आत्मा पर दिखाई देगा। भीतर की यात्रा एक नितांत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जब इसे दिखावे से दूर रखा जाता है, तभी ये सच्चे अर्थों में फल देती है। यही छिपकर किया गया सच्चा सुमिरन, संगत जी, आपकी आत्मा को निर्मल बनाकर धीरे धीरे उस दिव्य शब्द धुन से जोड़ने लगता है, जहां से प्रभु की मधुर पुकार सुनाई देती है, और साधक को महसूस होता है कि अब वो अकेला नहीं, बल्कि मालिक की गोद में विश्राम पा रहा है। दूसरा नियम यह है कि भजन सुमिरन दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, सुबह, दोपहर या शाम। लेकिन अमृत वेला अर्थात प्रातः काल लगभग 3 बजे उठकर स्नान करके किया गया सुमिरन सबसे अधिक फलदायी और आत्मिक रूप से प्रभावशाली माना गया है। हमारे प्यारे बाबा जी भी अक्सर फरमाते हैं, मैं तो सुबह आता हूं, लेकिन तुम सब सो रहे होते हो। संगत जी, जरा सोचिए, ये वचन कितने गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। प्रभु की कृपा और सद्गुरु की नूरी उपस्थिति उस पावन बेला में पूरे वातावरण में व्याप्त होती है। लेकिन यदि हम नींद में डूबे रहते हैं, तो वो दुर्लभ अवसर हमारे हाथ से फिसल जाता है। अमृत वेला इसलिए विशेष है क्योंकि उस समय पूरा वातावरण शांत होता है। रात की नींद पूरी होने के बाद विचार लहरियां भी पतली और शांत हो जाती हैं, और मन सहजता से भीतर की ओर मुड़ता है। जब हम स्नान कर लेते हैं या कम से कम हाथ, मुंह, पांव और आंखें ठंडे पानी से धो लेते हैं, तो नींद का जड़त्व कट जाता है और चेतना तरोताजा हो उठती है। यही वो समय है जब आत्मा भीतर उठने लगती है और सूरत को शब्द से जोड़ना सबसे सरल हो जाता है। इसे कैसे अपनाएं? रात को सोने से पहले अलार्म 15-20 मिनट पहले का रख लें, ताकि उठने में झटका न लगे। शुरुआत में यदि 3 बजे उठना कठिन लगे, तो 4 या 4:30 से शुरुआत करें। फिर हर सप्ताह धीरे धीरे 10-15 मिनट पहले उठने का अभ्यास करें। साधना स्थल को पहले से तैयार रखें, साफ कपड़े, शांत वातावरण और एक छोटा सा आसन, ताकि जागने के बाद तुरंत साधना पर बैठ सकें। संगत जी, अमृत वेला वास्तव में वो स्वर्णिम समय है जब आत्मा को भीतर उठने और मालिक से मिलने का निमंत्रण मिलता है। और जो साधक इस नियम को अपनाता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि ये समय केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा के उजाले की शुरुआत है। संगत जी, तीसरा नियम है रात का भोजन संयम से करना, ताकि भजन सुमिरन के समय भारी नींद और आलस्य न आए। जब हम देर से या बहुत भारी भोजन करते हैं, तो उसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है। पेट को उस भोजन को पचाने में अधिक समय और ऊर्जा लगती है, जिसके कारण शरीर बोझिल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि सुबह समय पर उठना कठिन लगता है, और यदि किसी तरह उठ भी जाएं, तो साधना के समय नींद हावी हो जाती है और मन स्थिर नहीं हो पाता। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा भोजन में संयम बरतने की सलाह देते हैं। इसे कैसे अपनाएं? रात का अंतिम भोजन सूर्यास्त के 2-3 घंटे के भीतर कर लें, यानी सामान्यतः शाम 7 से 8 बजे तक। इससे भोजन पचने का पर्याप्त समय मिल जाता है और शरीर हल्का महसूस करता है। भोजन सरल और सात्विक होना चाहिए। बहुत तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या बहुत मीठा भोजन न लें, क्योंकि ऐसा भोजन न केवल शरीर को थकाता है, बल्कि मन की चंचलता भी बढ़ा देता है। एक छोटी सी टिप, भोजन के बाद लगभग 10-15 मिनट हल्की सैर कर लें, जिससे पाचन सहज हो और शरीर हल्का महसूस करे।
उसके बाद स्क्रीन टाइम मोबाइल, टीवी या लैपटॉप यथासंभव कम कर दें। यह आदत नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, जिससे आप जल्दी और गहरी नींद ले पाएंगे। संगत जी, यदि हम केवल इस एक नियम का पालन कर लें तो अमृत वेला की साधना में आने वाली सबसे बड़ी बाधा, भारी नींद, अपने आप दूर हो जाती है। ये नियम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आत्मा को भीतर के प्रकाश और शब्द धुन से जुड़ने के लिए तैयार करता है, जिससे भजन सुमिरन का अनुभव अधिक गहरा, सुखद और प्रभावशाली बनता है। संगत जी, चौथा नियम है शाकाहारी, हल्का और सात्विक आहार अपनाना। ये नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। जब हम मांसाहारी, अत्यधिक मसालेदार या उत्तेजक आहार लेते हैं तो मन अशांत और चंचल हो जाता है और भजन सुमिरन में टिक नहीं पाता। इसके विपरीत सात्विक और हल्का भोजन हमारे चित्त को निर्मल, शांत और स्थिर बनाता है, और यही स्थिरता साधना में एकाग्रता और भीतर की यात्रा का आधार बनती है। इसे कैसे अपनाएं? अपनी प्लेट को संतुलित रखें। दाल, हरी सब्जियां, सलाद और ताजे फल नियमित आहार में शामिल करें। यह न केवल शरीर को आवश्यक पोषण देता है, बल्कि साधना के लिए हल्कापन और ताजगी भी प्रदान करता है। ओवर ईटिंग से बचें, क्योंकि भोजन जितना भी सात्विक हो, यदि मात्रा अधिक हो जाए तो शरीर और मन दोनों पर बोझ बन जाता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि जल शरीर की शुद्धि और ऊर्जा का आधार है। वहीं चाय और कॉफी का सेवन सीमित रखें, क्योंकि इनका अत्यधिक सेवन तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देता है और ध्यान में शांति व गहराई नहीं बन पाती। एक छोटी सी टिप, अपने भोजन में मौसम और शरीर की प्रकृति के अनुसार छोटे छोटे बदलाव करते रहें। जैसे गर्मियों में अधिक फल और तरल पदार्थ लें और सर्दियों में हल्की गर्माहट देने वाले आहार अपनाएं। यदि किसी को विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो अपने चिकित्सक की सलाह को प्राथमिकता दें। संगत जी, आहार साधना का अदृश्य आधार है। यदि भोजन शुद्ध और सात्विक है तो आत्मा की उड़ान सहज हो जाती है। बाबा जी भी यही सिखाते हैं। सात्विक जीवन शैली भीतर के मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए अपने भोजन को केवल स्वाद का साधन न बनाएं, बल्कि उसे साधना की तैयारी समझें, क्योंकि यही भोजन हमारी आत्मा को उस दिव्य शब्द धुन तक पहुंचने में सहायक होता है। संगत जी, पांचवा नियम है नशा पूर्णतः वर्जित। ये नियम साधना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि नशा, चाहे शराब हो, तंबाकू हो, ड्रग्स हो या अत्यधिक कैफीन, हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, विवेक को मंद कर देता है और आत्मा को भीतर जाने से रोकता है। नशा मन को बाहरी भ्रम और झूठी खुशी देता है, लेकिन साधना की उस महीन ध्वनि, शब्द या अनहदनाद से हमें दूर कर देता है। जिस आत्मा को मालिक का सच्चा प्रेम चाहिए, वो कभी भी इन अस्थायी नशों से तृप्त नहीं हो सकती। बाबा जी बार बार समझाते हैं, नशा हमें नीचे की ओर खींचता है, जबकि सुमिरन हमें ऊपर उठाता है। नशा कैसे छोड़ें? सबसे पहले अपने ट्रिगर पहचानें। कौन सी संगत, कौन सा स्थान या दिन का कौन सा समय आपको नशे की ओर खींचता है। जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो उन्हें बदलना आसान हो जाएगा। एक जवाबदेही साथी रखें, कोई ऐसा मित्र, परिवारजन या सत्संगी जो आपकी इस यात्रा में साथ दे सके और आपको संभाल सके। धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसे प्राकृतिक डोपामिन स्रोत शामिल करें जो असली आनंद दें, जैसे सेवा, कृतज्ञता का अभ्यास, व्यायाम और सात्विक संगीत। ये न केवल आपको व्यस्त रखेंगे, बल्कि भीतर से शांति और संतोष भी देंगे। अगर अचानक नशा छोड़ना कठिन लगे तो चरणबद्ध कमी करें। हर दिन या हर सप्ताह इसकी मात्रा घटाते जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह या भजन की बैठक से पहले अपने लक्ष्य को लिखें। मैं नाम का प्रेमी हूं, न कि नशे का। ये वाक्य आपको हर बार याद दिलाएगा कि आपकी आत्मा का असली आनंद केवल मालिक के प्रेम में है, न कि किसी अस्थायी पदार्थ में। संगत जी, याद रखिए, नशा शरीर को बीमार और आत्मा को बोझिल बनाता है, जबकि सुमिरन आत्मा को मुक्त और हल्का करता है। यदि आप इस नियम को दृढ़ता से अपना लें तो भीतर की यात्रा सहज हो जाएगी और आत्मा उस मधुर धुन की ओर उड़ान भरने लगेगी जहां असली नशा है, मालिक का नूर और उसका अनंत प्रेम। संगत जी, छठा नियम है अंदरूनी अनुभवों को गुप्त रखना। ये नियम साधना की शुद्धता और गहराई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने भीतर उठ रहे अनुभव, चाहे वो आनंद हो, प्रकाश की अनुभूति हो या अनहदनाद जैसी दिव्य ध्वनि, को दूसरों के साथ साझा करने लगते हैं तो मन में तुलना, प्रशंसा की इच्छा
या संदेह की हवा उभरती है। ये अहंकार को जन्म देती है और साधना की ऊर्जा को कम कर देती है। जब साधक अपने अनुभवों को बाहर बांटता है तो वो अनुभवों की पवित्रता खो देता है और सूरज शब्द से जुड़ने की क्षमता कमजोर पड़ती है। इसे कैसे अपनाएं? अपने भीतर उठ रहे हर अनुभव को केवल कृतज्ञता के साथ भीतर ही संभालें। इसका मतलब है कि आप उसे महसूस करें, उसका आनंद लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने प्रमाणित करने या दिखाने की कोशिश न करें। आवश्यकता पड़ने पर केवल गुरु वचन या आचार्य से मार्गदर्शन लें, क्योंकि वही अनुभव को समझने और स्थिर बनाए रखने का सही साधक है। एक और उपयोगी तरीका, आप एक निजी डायरी रखें। उसमें अपने अनुभवों को लिख सकते हैं, लेकिन साझा न करें, बस स्मरण करें। इससे अहंकार पनपने से रोका जाता है और स्थिरता बनी रहती है। संगत जी, याद रखिए, जब अनुभव भीतर सुरक्षित रहते हैं तो वे धीरे धीरे गहरे हो जाते हैं और आत्मा को उस मधुर शब्द, धुन और अनहद नाद से जोड़ने लगते हैं। यही गुप्त अनुभव साधक को भीतर की यात्रा में स्थिर और मजबूत बनाते हैं और उसे बाहरी प्रभावों से मुक्त रखते हैं। ये नियम साधना में आत्मा की असली प्रगति का आधार है। संगत जी, 7वां नियम है, क्रोध से हमेशा दूर रहें, क्योंकि क्रोध और सुमिरन कभी साथ नहीं चल सकते। ध्यान दीजिए, जब मन क्रोध की आग में जल रहा होता है तो हमारी पूरी ऊर्जा और चेतना नीचे खिंच जाती है। रक्त गति तेज हो जाती है, श्वास असंतुलित और उग्र हो जाती है और विचार उग्रता और अव्यवस्था में उलझ जाते हैं। ऐसे समय में साधना की गहराई खो जाती है, सूरज शब्द से जुड़ना कठिन हो जाता है और भजन सुमिरन का असर भी कमजोर पड़ जाता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, क्रोध मन की बर्बादी है और सुमिरन उसका पोषण। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? एक सरल और प्रभावी उपाय है, रुको, श्वास लो, स्मरण करो। जब कोई परिस्थिति आपको क्रोधित करने लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक जाएं। 5 से 7 लंबी और गहरी सांसें लें और इस दौरान मन ही मन नाम का जप करें। सांस के साथ नाम का स्मरण करने से मन शांत होता है और क्रोध की गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। उसके बाद ही प्रतिक्रिया दें। यदि गलती हो जाए और क्रोध में कुछ कह दिया या कर दिया तो तुरंत क्षमा मांगें। ये न केवल अहंकार को गलाता है, बल्कि साधना को भी बचाता है और मन को फिर से निर्मल बनाए रखता है। संगत जी, याद रखिए, क्रोध का जहर जितना भी गहरा हो, यदि समय रहते इसे रोका जाए और नाम का स्मरण किया जाए तो साधना पर कोई असर नहीं पड़ता। ये नियम साधक को भीतर की स्थिरता, शांति और सूरज शब्द से जुड़ने की शक्ति देता है। क्रोध से दूर रहना केवल आत्मा की सुरक्षा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सफलता की कुंजी भी है। संगत जी, 8वां नियम है, सद्गुरु का लगातार चिंतन और नाम का निरंतर स्मरण, ताकि ये जीवन का स्थायी अंग बन जाए। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम लगातार नाम का स्मरण करते हैं तो भीतर एक स्थायी और मधुर धुन जागने लगती है। ये धुन धीरे धीरे हमारे चित्त में गहराई से बैठ जाती है और साधना केवल बैठकर ही नहीं, बल्कि दैनिक कार्यों के बीच भी निरंतर बनी रहती है। सद्गुरु की याद और नाम का लगातार चिंतन हमारे भीतर सतत ऊर्जा, शांति और सूरज शब्द के जुड़ाव का स्रोत बनता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम को जब तक लगातार याद रखा जाएगा तब तक आत्मा का प्रकाश कभी मंद नहीं होगा। इसे दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? इसके लिए एंकर पॉइंट्स बनाइए। ये छोटे छोटे संकेत हैं जो रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप दरवाजा खोलें या बंद करें, पानी पिएं, सीढ़ियां चढ़ें या वाहन चालू करें, हर बार 5-10 बार नाम का स्मरण करें। इससे नाम स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है और हर गतिविधि साधना का हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा मोबाइल का वॉलपेपर या घर के किसी स्थान पर हल्का सा संकेत या प्रतीक रखें। जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़े, स्मरण अपने आप जाग उठे। संगत जी, इस नियम को अपनाने से साधक का मन हर समय सद्गुरु के साथ जुड़ा रहता है। दिन भर की हलचल, व्यस्तता और बाहरी सोच के बीच भी नाम का स्मरण आत्मा को भीतर से स्थिर और प्रकाशमय बनाता है। यही निरंतर स्मरण साधक को उस अनहद नाद और दिव्य धुन से जोड़ता है जो अंततः मालिक तक पहुंचने का सेतु है। संगत जी, 9वां नियम है, साधक को संयम और पवित्रता बनाए रखना चाहिए, विशेष रूप से परस्त्री या परपुरुष पर दृष्टि न डालना। ये नियम साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भटकती दृष्टि वासना को जन्म देती है और मन तुरंत देह की ओर खींचने लगता है। जब मन देह में उलझता है तो वर्षों की मेहनत और साधना की कमाई एक क्षण में मिट सकती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, मन को देह से ऊपर उठाना ही भजन सुमिरन की सफलता का मूल है। इसलिए साधक के लिए संयम और पवित्रता की ये नींव होना आवश्यक है।
इसे व्यवहार में कैसे लाएं? दृष्टि संयम का अभ्यास करें। जब किसी से संवाद करें तो आंखें स्थिर रखें और शिष्ट दूरी बनाएं। अशोभनीय सामग्री या सोशल मीडिया फीड से दूरी बनाएं, क्योंकि वे मन को बहकाते हैं और भक्ति के मार्ग से हटा देते हैं। यदि मन भटकने लगे तो तुरंत नाम का जप करें और ध्यान को पुनः केंद्रित करें। साथ ही ये भाव जागृत करें, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। ये स्मरण भीतर की ओर खींचता है और देह संबंधी वासना से ऊपर उठने की शक्ति देता है। जब साधक इस नियम को दृढ़ता से अपनाता है तो उसकी साधना स्थिर और निर्मल बनती है। मन बाहरी वासना और भ्रम से मुक्त होकर केवल भीतर की ओर, उस मधुर शब्द, धुन और सद्गुरु के प्रकाश की ओर खींचने लगता है। यही संयम और पवित्रता साधक को भीतर से मजबूत बनाती है और मालिक तक पहुंचने वाले मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। संगत जी, 10वां नियम है शिकायत छोड़कर शुक्राना करना और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम जीवन में उठ रही कठिनाइयों, असफलताओं या लोगों के व्यवहार के कारण शिकायत करने लगते हैं तो मन कड़वा हो जाता है और साधना के मार्ग में बाधा बनती है। इसके विपरीत यदि हम शुक्राना करना सीखते हैं तो मन हल्का, ग्रहणशील और प्रसन्न होता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, शिकायत छोड़कर हर परिस्थिति में आभार महसूस करना ही भजन सुमिरन की गहरी शक्ति है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी दृष्टि बदलें। कठिनाइयों को कक्षा, सीख और उन्नति के अवसर के रूप में देखें। प्रतिदिन कम से कम 3 आशीर्वाद लिखें। आज किन चीजों, परिस्थितियों या लोगों के लिए धन्यवाद महसूस कर रहे हैं? जब कोई परिस्थिति भारी लगे तो तुरंत नाम जप करें और साथ में एक छोटी सेवा करें। किसी की मदद करें, मुस्कान दें या उत्साह बढ़ाएं। ये साधारण सा कार्य भी ऊर्जा बदल देता है, मन हल्का करता है और आत्मा को भीतर की ओर खींचता है। संगत जी, शिकायत छोड़कर शुक्राना करना केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा की साफ सुथरी अवस्था तैयार करता है और साधक को कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए सतत नाम स्मरण की शक्ति बनाए रखना सिखाता है। यही दृष्टि साधक को भीतर से स्थिर, प्रसन्न और मालिक के निकट लाती है। संगत जी, 11वां नियम है नियमित सत्संग में भाग लेना, क्योंकि यह आत्मा की ऊर्जा और मार्गदर्शन का स्रोत है। सत्संग केवल ज्ञान सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये साधक के मन को दिशा देता है, गिरते मन को उठाता है और अभ्यास में स्थिरता बनाए रखता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी चेतना उस उच्चतर ऊर्जा से जुड़ती है जो केवल सत्संग के माध्यम से अनुभव होती है। बाबा जी बार बार फरमाते हैं, सत्संग वो दीपक है जो मन के अंधकार को दूर करता है और सूरज शब्द को भीतर जगाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? सप्ताह में एक निश्चित समय तय करें, चाहे वो लाइव सत्संग हो, रिकॉर्डेड प्रवचन हो या ग्रंथ वाचन। इस समय को पवित्र मानें और व्यस्तताओं से बाधित न होने दें। प्रत्येक सत्संग से कम एक बिंदु चुनें जिसे उसी सप्ताह अपने जीवन में लागू करें। नोट्स बनाना अत्यंत लाभकारी है। 3 प्रमुख सीखें, एक अभ्यास और एक संकल्प लिखें। अगली बार सत्संग सुनते समय इन नोट्स की समीक्षा करें। यही आदत सत्संग के प्रभाव को स्थायी और गहरा बनाती है। जब साधक नियमित सत्संग में बैठता है तो मन स्थिर होता है, विचार निर्मल होते हैं और आत्मा के भीतर शब्द, धुन और नाम का प्रकाश तेज होता है। यही ऊर्जा साधक को भीतर से प्रबल बनाती है और मालिक तक पहुंचने वाले मार्ग को सरल करती है। नियमित सत्संग केवल सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और स्थिरता का स्रोत है। संगत जी, 12वां नियम है सभी के प्रति प्रेम रखना, लेकिन विवाद और बहस में न पड़ना। ये नियम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बहस अक्सर अहंकार को उत्तेजित कर देती है और मन को उलझा देती है। जब मन उलझा होता है तो साधना और सूरज शब्द से जुड़ाव कमजोर हो जाता है और भीतर की शांति और स्थिरता खो जाती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, सच्चा प्रेम हमेशा शांत, विनम्र और संतुलित होता है। बहस या विवाद में पड़ने से ये क्षीण हो जाता है। इसे जीवन में कैसे उतारें? जब कोई आपके विचारों से भिन्न बात करे तो शांतिपूर्वक स्वीकार करें और अपने अनुभव को सम्मानपूर्वक साझा करें। ये मेरी साधना का अनुभव है, बहस का विषय नहीं। प्रेम का असली अर्थ यही है कि हम दूसरों का सम्मान करें, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिरता और साधना की रक्षा भी करें। जहां बहस या विरोध का माहौल दिखे, वहां मौन या हल्की मुस्कान ही सर्वोत्तम उत्तर है। इससे न केवल परिस्थिति शांत होती है, बल्कि मन भी स्थिर रहता है और साधना में निरंतरता बनी रहती है। जब साधक इस नियम का पालन करता है तो उसके भीतर प्रेम और विनम्रता का संतुलन स्थापित होता है। मन निर्मल रहता है और शब्द, धुन तथा नाम के साथ स्थायी जुड़ाव बना रहता है।
यही मानसिक और भावनात्मक स्थिरता साधक को भजन सुमिरन में गहरी प्रगति की ओर ले जाती है। संगत जी, 13वां नियम है बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देना और अपने कर्मों से आदर्श प्रस्तुत करना। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे कर्म और जीवन शैली उनके लिए मार्गदर्शक बनते हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं, बच्चे घर में जीवन की पाठशाला में आते हैं। यदि साधक अपने जीवन में भक्ति, संयम और प्रेम दिखाए तो बच्चे उसी मार्ग पर चलना सीखते हैं। इसे व्यवहार में कैसे लाएं? परिवार में एक छोटा सा सुमिरन टाइमर रखें। सोने से पहले सभी सदस्य मिलकर 2 मिनट नाम का स्मरण करें। सप्ताह में एक परिवार सेवा तय करें, जैसे बुजुर्गों की मदद, पौधा लगाना या पुस्तक दान करना। इससे बच्चों में सेवा, कृतज्ञता और दायित्व की आदतें विकसित होती हैं। साथ ही अच्छाइयों का स्टार चार्ट बनाएं। दयालुता, सच बोलना या स्क्रीन समय पर संयम के लिए छोटे पुरस्कार दें। जब साधक अपने जीवन में भक्ति, संयम और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है तो बच्चे उसे देखकर अपने जीवन में वही गुण अपनाने लगते हैं। ये नियम केवल बच्चों की शिक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार में सत्संग, भजन, सुमिरन और साधना की संस्कृति को स्थायी रूप से स्थापित करता है। संगत जी, 14वां नियम है प्रतिदिन 2 घंटे 30 मिनट भजन, सुमिरन और ध्यान के लिए समय निकालना, लेकिन इसे धीरे धीरे बढ़ाना। ये नियम इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्याप्त समय और नियमित अभ्यास से भीतर की धार मजबूत होती है, मन स्थिर होता है और सूरत शब्द के साथ गहरा जुड़ाव बनता है। बाबा जी कहते हैं, ध्यान और भजन में समय देना ही आत्मा की यात्रा को गहराई और शक्ति प्रदान करता है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? पहले छोटे छोटे समय से शुरुआत करें। अमृत वेला में सुमिरन, सायंकाल में भजन सुमिरन और रात में आत्म मंथन या जप ध्यान। एक निश्चित स्थान चुनें, आरामदायक आसन या कुशन रखें, रीढ़ सीधी और सिर संतुलित रखें। गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ बैठें और किसी भी तरह के संदेह में न पड़ें। जब साधक इस नियम का पालन करता है तो धीरे धीरे भीतर की स्थिरता, सूरत शब्द से गहरा जुड़ाव और आत्मा की शक्ति महसूस करने लगता है। यही नियम साधक को मालिक के निकट ले जाता है और साधना को सशक्त बनाता है। संगत जी, 15वां और अंतिम नियम है रात को आत्म मंथन करना, यानी दिन भर के व्यवहार, सोच और साधना का निरीक्षण करना। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मनिरीक्षण से हमारी दिशा स्पष्ट होती है, गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है और मन निर्मल रहता है। बाबा जी कहते हैं, जो दिन का मंथन करता है उसका कल उज्जवल होता है। जो आत्मा की परीक्षा नहीं करता वो बार बार उसी गलती में फंसता है। संगत जी, ये 15 नियम कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रेम और अनुशासन की डोरी हैं, जो साधक को भीतर की स्थिरता और सूरज शब्द के निकट ले जाती हैं। इन्हें अपनाने और अभ्यास में लाने से पहले हल्की सजगता पैदा होती है, फिर धीरे धीरे मन की उलझने सुलझती हैं। हर नियम एक दीपक की तरह है, सुमिरन में एकाग्रता बढ़ाने वाला, आत्मनिरीक्षण प्रबल करने वाला और भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करने वाला। आप देखेंगे कि सुमिरन कैसे मीठा होता है, शब्द धुन कैसे भीतर से खींचती है और प्रत्येक अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की धुन को जीवंत कर देता है। यही नियम साधक को केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुभव की दिशा दिखाते हैं, मन को निर्मल बनाते, सूरत को केंद्रित करते और आत्मा को मालिक के निकट ले जाते हैं। संगत जी, यदि आप प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ इन नियमों का पालन करेंगे तो सद्गुरु के नूरी दर्शन और परमात्मा से मिलने का मार्ग आपके सामने खुल जाएगा। राधा स्वामी जी।